चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, मृत्यु के अंधकार से आइए ऊंची आवाज से परमेश्वर यहाँ पर है। प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे मिली है। गवाही के रूप में एक साथ गाएं। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से हालेलुया तसल्ली मुझे मिली है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, शत्रुओं के सामने मेलों भी जाता है। प्रभु ने जो तैयार की, मान मेरा मार्ग है। शत्रुओं के सामने मेरे भी चाहता है। प्रभु ने जो तैयार की, हालेलुया मेरा मार्ग है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, से बरोरे मला है। अभिषेक मुझे किया है। दिल मेरा भर गया है और उभर भी रहा है। सिर पर वो तेज बना है। अभिषेक मुझे किया है। दिल मेरा भर गया है। हालेलुया और उमड़ भी रहा है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, सर्वदा प्रभु के घर में घरों अनिवार्यों में
अभिषेक मुझे किया है, दिल मेरा भर गया है और मैं पी रहा है। सिर पर वो तेल भरा है, अभिषेक मुझे किया है, दिल मेरा भर गया
आयशम तेरी ईशुरा तेरी तू मेरा है मसीह मैं हुआ बरी आयशम तेरी ईशुरा तेरी तू मेरा है मसीह सब मेरे दिल में है 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 ओ है राजा ओ का राजा ओ है प्रभु उसका नाम यीशु 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 ओ है राजा ओ है राजा ओ का राजा ओ है प्रभु ओ का प्रभु उसका नाम यीशु 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 ओ है राजा मेरे साथ निकालें और आप जो लोग हैं परमेश्वर के द्वारा खींचे जा रहे हैं। परमेश्वर आपको अपने कामों से आनंदित कर रहा है और जब परमेश्वर हमें अपने कामों से आनंदित करता है तो उसके पीछे परमेश्वर का एक उद्देश्य होता है कि तुम मेरी महिमा करोगे। और आप काफ़ी 13 साल 15 साल 25 कितने लोग तो कितने 27 साल 28 साल 29 साल कितने सालों से हम परमेश्वर के वचन को हम सुनते आ रहे हैं। सो परमेश्वर के वचन को समझने के लिए हमें हमेशा परमेश्वर से बुद्धि और ज्ञान मांगना चाहिए। बहुत सारे लोग डर जाते हैं, बहुत सारे लोग अज्ञान होते हैं, बहुत सारे लोग चर्च में किसी के द्वारा लालच से आते हैं कि वहाँ तुम चले जाओ सब ठीक हो जाएगा, वहाँ चले जाओ सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, और वो उससे आते हैं। परंतु मेरे प्रियो, जब परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में काम करता है तो आपको और मुझको हमारा एक फ़र्ज़ होता है, हमारी एक कर्तव्य होता है कि उस परमेश्वर के बारे में हम सही सही ज्ञान लोगों को दें कि परमेश्वर ने कैसे आपके जीवन में काम किया। आश्चर्य कर्म परमेश्वर इसलिए करता है कि तुम विश्वास करो। बोलो, आश्चर्य कर्म परमेश्वर इसलिए करता है कि मैं विश्वास करूं। आश्चर्य कर्म परमेश्वर इसलिए करता है कि मैं विश्वास करूं कि यीशु मसीह परमेश्वर की ओर से मेरे लिए भेजा गया कि वो मुझे छुड़ाए, वो मुझे बचाए, वो मुझे निकाले। और परमेश्वर अपने आप को आप पर प्रकट करता है कि वो है। परमेश्वर हर एक मनुष्य पर इस बात को प्रकट करता है कि परमेश्वर है, परमेश्वर है। और परमेश्वर के पास आने वालों को ये विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर है। हालेलुया, परमेश्वर है। आप बैठेंगे, हम सारी महिमा परमेश्वर की है, सारा कार्य। आपको मालूम है आपके अंदर विश्वास डालने वाला भी परमेश्वर है। विश्वास का बीज डालने वाला परमेश्वर है। आपको विश्वास का दान देने वाला भी परमेश्वर है। और परमेश्वर एक ही बात चाहता है कि आप उसकी महिमा करें, सत्य को बताए कि यही प्रभु है, यही परमेश्वर है। पर आश्चर्य कर्म के आधार पर, आश्चर्य कर्म तो शैतान भी करता है। आप केवल आश्चर्य कर्म के ऊपर आधारित होकर आप यीशु मसीह को नहीं कह सकते हैं कि ये प्रभु है। शैतान भी आश्चर्य कर्म करता है। अभी तो अंतिम समय में ऐसा होगा कि बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे।
एंटी क्राइस्ट विरोधी, झूठे भविष्यवक्ता, झूठे वो बड़े बड़े काम करेंगे। आकाश में चिन्ह दिखाई देंगे, आपके नल में चिन्ह दिखाई देंगे, इधर की सभा उधर के बड़े बड़े, और सब लोग उनके पीछे हो लेंगे। परंतु कौन सा आश्चर्य कर्म परमेश्वर की ओर से है और कौन सा आश्चर्य कर्म शैतान की ओर से है, ये समझने के लिए आपको और मुझको परमेश्वर के वचन की ओर जाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आश्चर्य कर्म पर आप आधारित मत रहिए। आश्चर्य कर्म के में आपको प्रभु यीशु मसीह पर आपको अपना ध्यान लगाना है। यीशु मसीह आया आपको छुड़ाने और आपको बचाने के लिए। हालेलुया। मेरे साथ निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार और उसका 8वां अध्याय और उसके 22 वचन से लेकर हम 25 वचन तक पढ़ेंगे। फिर एक दिन वह और उसके चेले नाव पर चढ़े और उसने उनसे कहा, आओ झील के पार चलें। अतः उन्होंने नाव खोल दी, पर जब नाव चल रही थी तो वह सो गया। और झील पर आंधी आई और नाव पानी से भरने लगी और वे जोखिम में थे। तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, स्वामी स्वामी, हम नाश हुए जाते हैं। तब उसने उठकर आंधी को और पानी की लहरों को डांटा और वे थम गए और चैन हो गया। तब उसने उनसे कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ था? बस किसने किससे कहा? यीशु मसीह ने किससे कहा? चेलों से कहा। चेले, ये चेले जो रात और दिन यीशु मसीह के साथ रहते थे, रात और दिन यीशु मसीह की शिक्षा और उपदेश जो वो लोगों को, भीड़ को देते थे, वो बड़े ध्यान से सुनते थे, देखते थे, उन आश्चर्य कर्मों को होते हुए भी देखते थे। ये सिर्फ देखते थे और ये यीशु के साथ साथ चलते थे, ये यीशु के साथ साथ रहते थे। और एक दिन यीशु मसीह ने इनसे कहा, चलो आओ हम झील के पार चलें, झील के उस पार चलें, मतलब झील को पार करके दूसरे स्थान में हम चलें। और जब वो झील पर से जा रहे थे तो आंधी आई। आंधी, तूफान, ये समस्याओं को बताता है, ये बीमारियों को बताता है। जब हम यीशु मसीह को देखते हैं, यीशु मसीह के प्रचार को सुनते हैं, जब हमारे जीवन में एक बार आश्चर्य कर्म हो जाता है, तो हम आश्चर्य कर्मों को के लिए हम प्रभु के पास आते हैं कि हाँ, अब हमारी समस्याएं, हमारे दुख, हमारी मुसीबतें जो भी है, हम प्रभु के पास आएंगे तो हमारा परमेश्वर उन चीज़ों को हमारे जीवन से दूर करेगा। यीशु मसीह के पास आने से एक बात तो सच है कि हमारे भटकने की जो आदत होती है वो चली जाती है। और उसका कारण भी ये है कि सब जगहें हम जाते हैं तो बड़ा खर्च करना पड़ता है, परंतु यहाँ पर कोई खर्च नहीं करना पड़ता है। सब जगह जाते हैं तो एक बड़ी लाइन लगानी पड़ती है, पर यहाँ तो कोई लाइन ही नहीं लगानी पड़ती है। बहुत जगह हम जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को मंगाया जाता है, पर यहाँ पर आपसे कोई चीज़ मंगाई नहीं जाती है। पर मैं अपने परमेश्वर का इतना धन्यवाद करती हूँ, मैं अपने प्रभु की इतनी महिमा करती हूँ, मैं अपने परमेश्वर का इतना आदर करती हूँ कि परमेश्वर ने जो भी मनुष्य उसके पास आए, मेरे प्रभु ने उनका बड़ा आदर किया और अपने लोगों को, अपने चेलों को, अपने सिखाने वालों को, उनको बड़ा आदर करना सिखाया कि उनसे प्रेम करना, उनका तुम ध्यान रखना, उनको तुम चंगा करना, उनको तुम पट्टी बांधना, उनसे तुम प्रेम करना, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करना। परंतु मनुष्य ये सब उसको देखना, उसके लिए कई लोगों को ये बातें हजम नहीं होती हैं, इसलिए कई बार वो इन चीज़ों को में एक अधिकार समझ लेते हैं, निरादर उनके जीवन में आ जाता है, फिर हम बहुत ज़्यादा हम बोलने लग जाते हैं। परंतु मेरे प्रियो, मैंने कहा ना, अधूरा ज्ञान बहुत ही ज़्यादा शोर करता है, परंतु जिसे ज्ञान होता है वो शोर नहीं करता है। मेरा परमेश्वर बहुत ही एक अच्छा परमेश्वर है, जो बैठाता है, उनकी ओर देखता है, उनकी ओर दृष्टि करता है, उनकी समस्याओं को जानता है, और वो ये बात प्रकट करता है कि अब तुम चिंता मत करना, मैं तुम्हारे लिए आया हूँ, मैं तुम्हारे उद्धार के लिए आया हूँ, मैं तुम्हारी मुक्ति के लिए आया हूँ, मैं तुम्हारे छुटकारे के लिए आया हूँ, मैं तुम्हें चंगा करने के लिए आया हूँ। और यहाँ पर यीशु मसीह उन 12 लोगों को सिखाना चाह रहे थे। आप बैठे,
12 लोगों को, क्योंकि इन 12 लोगों ने कोई अभी आश्चर्य कर्म नहीं किया था। इन 12 लोगों ने सिर्फ आश्चर्य कर्म को देखा ही था। ये यीशु मसीह को कार्य करते हुए देखना चाहते थे और बहुत ही अभी गायन और गॉड इज ऑसम का बहुत विस्मित होते थे, बहुत आश्चर्यचकित रह जाते थे, बहुत आश्चर्यचकित रह जाते थे। और परमेश्वर जानबूझकर ऐसे आश्चर्य कर्म मनुष्य के जीवन में करता है। उसका भी कारण एक है। उसका कारण ये है कि जब तक मनुष्य कार्य करते हुए देख नहीं लेता तब तक वो विश्वास नहीं करता। परंतु दुर्भाग्य की बात यह है कि मनुष्य 100 बार भी उसको अपने जीवन में काम करते हुए देखता है, परंतु विपत्ति आने पर वो फिर भी उसके अंदर वो विश्वास नहीं रह पाता है और वो बहुत ही ज़्यादा घबराता है। आइए इस दृष्टांत से हम कुछ बातों को सीखते हैं। आप अपने वर्ष को देख लीजिए कि कितने वर्षों से आप चर्च आ रहे हैं, कितने वर्षों से आप बाइबल पढ़ रहे हैं, कितने वर्षों से आप आश्चर्य कर्मों को देखते आ रहे हैं, फिर भी परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने चेलों से कहा कि तुम्हारा विश्वास कहाँ है। जहाँ क्वेश्चन मार्क आता है, मेरे को बड़ा ये सब चीज़ें ध्यान में आती हैं मुझे। परमेश्वर ने आदम से कहा, आदम तू कहाँ है। परमेश्वर ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है। इसका क्या मतलब है? आज परमेश्वर ने चेलों से पूछा, तुम्हारा विश्वास कहाँ है। जब आपसे प्रश्न पूछा जाए, इसका क्या मतलब है? मेरे प्रियो, आपको समझाने के लिए मैं हिंदी को भी तोड़ तोड़ कर मुझे बोलना पड़ता है, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो भाषाओं को समझते हैं। सबसे ज़्यादा यही तो मनुष्य के जीवन में प्रॉब्लम है, समस्या है कि वो समझता ही नहीं है। उसको एक सिंपल सा हाँ भी समझ में नहीं आता है, सिंपल सा नहीं बोलना भी उसको समझ में नहीं आता है। मनुष्य को प्यार समझ में नहीं आता है, मनुष्य को डांट समझ में नहीं आती है। और इसीलिए परमेश्वर से अगर कुछ मांगते हो ना, तो सबसे पहले बुद्धि मांगो। परमेश्वर से बुद्धि मांगो, परमेश्वर से ज्ञान मांगो, परमेश्वर से समझ मांगो। ये चीजें आपके जीवन के लिए बहुत उपयोगी हैं। उन चीजों से जो चीजों को हम मांगते हैं। आइए हम देखें, तूने कहा, चेलों से कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ है। कब कहा तुम्हारा विश्वास कहाँ है? जब वो नाव से में बैठकर क्या किए, झील के पार जा रहे थे, तो लिखा है कि वो वहां पर क्या हुआ, झील पर आंधी आई, नाव से पानी भरने लगा और वे जोखिम में थे। आज आप और मैं भी कई बार जोखिम में हो जाते हैं, है ना। नौकरियां जोखिम में हैं। आज आपके जीवन में बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे ही बैठे हैं। आप जब यहाँ पर मेरे पास आते हो, अपने घर की समस्याएं बताते हो, आपके पति की समस्याएं बताते हो, बच्चों की समस्या बताते हो। पति तो चर्च में नहीं है। मेरे घर में भी समस्याएं थी। मेरे पापा का मैं कितनी बार आपको बताती हूँ, मेरी जिंदगी में मेरे पापा का शराब पी कर आना और इतना उधम मचाना हमारे लिए एक आंधी और एक जोखिम के स्थान पर था। परंतु हम धन्यवाद करते हैं कि जब तक मुझे यीशु मसीह नहीं मिला तब तक मुझे बड़ी बेचैनी रहती थी, पर जब यीशु मसीह मुझे मिला तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि मैंने कहा, मेरे पास यीशु है, मेरे पास यीशु है। और आपको मालूम है यीशु मसीह क्या कहता है? आप मेरे साथ निकालेंगे इससे पहले यशायाह की पुस्तक और उसका 60 अध्याय। परमेश्वर के वचन को सीखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हम परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद करते हैं कि हमारा परमेश्वर हमसे वायदा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का हम हृदय से धन्यवाद करते हैं कि हमारा परमेश्वर कितना महान परमेश्वर है। वो कहता है, तेरा शांति दाता मैं ही हूँ। हालेलुया। तुझे शांति देने वाला मैं ही हूँ। हालेलुया। आप मेरे साथ निकालेंगे उसका 60 अध्याय और उसके 11 वचन को। देखो क्या लिखा हुआ है। तेरे फाटक सदैव खुले रहेंगे, हाँ, दिन और रात वे बंद न किए जाएंगे, हाँ, जिससे जाति जाति की धन संपत्ति
और हाँ। उनके राजा बंदी होकर तेरे पास पहुंचाए जाएं, हाँ। क्योंकि जो जाति और राज्य के लोग तेरी सेवा न करें हाँ। वे नष्ट हो जाएंगे। आप अगर परमेश्वर के वचन को पढ़ते जाएं और इस 59 के आप 19 वचन को पढ़ें। तब पश्चिम की ओर लोग यहोवा के नाम का और पूर्व की ओर उसकी महिमा का भय मानेंगे। हाँ। क्योंकि जब शत्रु महानत के सामान चढ़ाई जब करके शत्रु तेरे ऊपर महानंद की नाई चढ़ाई करें तो तब यहोवा का आत्मा उसके विरुद्ध झंडा खड़ा करेगा। हालेलुया, यहोवा का आत्मा तेरे विरुद्ध झंडा खड़ा करेगा। यशायाह की पुस्तक उसका 51 निकालें हम और उसका 12 वचन पढ़ें। मैं ही तेरा शांतिदाता हूँ। तू कौन है जो मरने वाले मनुष्य से और घास के समान मुरझाने वाले आदमी से मैं डरता तेरा है? शांतिदाता हूँ। आप बाइबल पढ़िए, आप बाइबल सुनिए, आप बाइबल की शिक्षा को लीजिए। जब हमारे जीवन में परमेश्वर आश्चर्य करने लग जाता है तो हमारे को सबसे पहले ये करना चाहिए, हमें यीशु के और करीब आना चाहिए। हमें परमेश्वर का वचन पढ़ना है। हमें परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए अपने प्रेरितों के पास और शिक्षकों के पास आना चाहिए। आपके जीवन में कोई भी परिवार के लोग प्रभु के पास नहीं आते हैं, पर आपके जीवन में अगर दुख है, आपको संघर्ष है, परेशानियां हैं, वहां पर देखो लिखा है वो जोखिम में थी। क्यों? क्योंकि नाव पानी से भरने लगा। हो सकता है झील बहुत गहरी होगी, उनको तैरना नहीं आता होगा, वो उनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या है, तभी तो वो डर गए, वो आंधी को देखकर डर गए। आज आपके भी जीवन में, मेरे भी जीवन में बहुत सी ऐसी परेशानियां आएंगी। बाइबल में कहीं नहीं लिखा है कि यीशु मसीह पर विश्वास करने से आपके ऊपर कोई परेशानी नहीं आएगी। मैं आपसे कहती हूँ, यीशु मसीह पर विश्वास करने के पहले भी शैतान आपको तंग करता था और यीशु मसीह के बाद ग्रहण करने के बाद भी शैतान आपको तंग करता है, परंतु दोनों में अंतर यह है कि बिना यीशु मसीह के आप परिस्थितियों से हार रहे थे, परंतु आज आपकी हर परिस्थिति में आपके जीवन रूपी नाव में यीशु मसीह सो रहा है। आज चेलों के साथ यीशु मसीह है। वो नाव उस झील के पार ले जाने वाला यीशु मसीह है। लिखा, मैं तेरा शांतिदाता हूँ। मेरे पापा भी तो मनुष्य ही हैं। शराब पी के वो पापा नहीं रहते थे। शराब पी कर इंसान नहीं रहता है। जब इंसान बहुत भयंकर क्रोध में आता है ना, तो वो इंसान नहीं रहता है। आपने कभी देखा ऐसा बहुत ज्यादा क्रोधी इंसानों को? अपना खुद का नुकसान करते हैं, दूसरों का नुकसान करते हैं। वो इंसान नहीं रहते हैं। और जब आपके जीवन में, आपके परिवार में ऐसा होता है कि जब आपके जीवन रूपी नाव में ऐसे जोखिम होते हैं, ऐसे शराबी, ऐसे करने वाले, पर अगर यीशु मसीह को आपने जाना है, यीशु मसीह को आपने ग्रहण किया है, यीशु मसीह को आज इसलिए परमेश्वर ने कहा इनसे कहे कि कलीसिया में उन होते हुए कामों में, आप तो पर्सनल चले जाते हैं, फिर भी आप जो बोल रहे हैं प्रभु की महिमा के लिए, आपने देखा है, आपने बहुत चीजों को देखा है। आपने दुष्ट आत्माओं को निकलते हुए देखा, आपने मौसम को बदलते हुए देखा, आपने कोहरे को हटते हुए देखा, आपने एक एक वचन को पूरा होते हुए देखा। ओ, इस सभा में दुष्ट आत्माएं मुंह नहीं खोलती हैं। आपने जो कामों को देखा है, परमेश्वर ने जिन कामों को दिखाया है आपको, परमेश्वर ने कहा कि चलो अब तुमको मैं दिखाता हूं तुमको, और उसने जानबूझकर आपको लेकर चलता है। वो जानबूझकर लेकर चलता है। और मैं ही तेरा शांतिदाता हूँ। वो क्यों तू इस कीड़े समान मनुष्य से, इस मनुष्य से, मुरझाने वाले मनुष्य से तुम डरते हो? ये छोटी मोटी परेशानियों से तुम क्यों डरते हो? परंतु यीशु मसीह ने कहा, जब उन्होंने देखा कि झील के ऊपर वो आंधी आई और उनकी नाव डूबने लगी पानी से, तो वो बड़े जोखिम में थे। आज आप भी बड़े जोखिम में हो। और वहाँ पर वो चिल्लाने लगे और वहाँ पर यीशु मसीह ने उनसे एक प्रश्न पूछा कि तुम्हारा विश्वास कहाँ है?
आज जिस परिस्थिति में तुम जाते हो, बीमारी में तुम जाते हो, संघर्ष में तुम जाते हो, कर्जों में तुम जाते हो, पीड़ाओं के स्थान में तुम जाते हो, दुर्घटनाओं के स्थान में तुम जाते हो, तुम्हारे जीवन में बड़ी बड़ी विपत्तियां आती हैं, परंतु याद रखना जीवन रूपी नाव में उस पार ले जाने वाला यीशु मसीह है। जानबूझकर वो इन चेलों को पार लेकर गया, जानबूझकर उनको अभ्यास के लिए, जानबूझकर उनको देखने के लिए कि क्या इनके अंदर विश्वास है। और उन्होंने कहा तुम्हारे अंदर तुम्हारा विश्वास कहाँ है? मेरे साथ रहते हुए भी तुम्हारा विश्वास कहाँ है? मेरे प्रियो, जब आपके जीवन में परिस्थिति आती है, उस समय आपके हृदय की दशा को परमेश्वर देखता है, आपके हृदय की स्थिति को परमेश्वर देखता है। यहाँ पर परमेश्वर ने चेलों के साथ यही देखा कि उनके हृदय की दशा को देखा। उनके हृदय की दशा क्या थी? घबराहट। उनके हृदय में क्या चल रहा था? डर चल रहा था। उनके अंदर क्या, वो जोखिम में थे। उन्होंने पास आकर उसे जगाया, कहा स्वामी स्वामी हम नाश हुए जाते हैं। कई लोग तो 3 दिन के बुखार में नाश हो रहे हैं, थोड़े से सर के दर्द में नाश हो रहे हैं, एक टाइम का भोजन नहीं मिल रहा है तो नाश हो रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है तो नाश हो रहे हैं। वो परमेश्वर कहता है वो हम क्या है पता, हमारा स्वाभाविक नेचर क्या है? हमारे साथ सिर्फ अच्छा ही अच्छा होता रहे। मेरे प्रियो, अगर आपके साथ अच्छा ही अच्छा होता रहेगा तो परमेश्वर कैसे देखेगा तुम्हारे विश्वास को? कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर आपके हृदय की दशा को देखे? तो चलो नाव के पार चलो, चलो नाव के पार। कितने लोग नाव के पार चलना चाहते हैं? पर ये तो देखो किसने कहा, किसने कहा? यीशु ने कहा चलो मैं तुमको नाव में जरा झील के उस पार ले चलता हूं। बोले झील में तुम चलना, मैं थोड़ा आराम कर रहा हूं, बहुत मैंने तुम्हें रोटियां खिलाई। चलो। तो आपका सही विश्वासी कैसे परखे जाते हैं? विपत्ति के समय में, संघर्ष के समय में, बीमारियों के समय में, हर बात के समय में आप परखे जाएंगे। आपका विश्वास कहाँ है? आपका विश्वास आपके हृदय को दिखाता है, आपके हृदय की दशा को दिखाता है, आपके हृदय की स्थिति को दिखाता है। उसने कहा कि तुम्हारा विश्वास कहाँ है? आइए मेरे साथ निकालें मरकुस की पुस्तक, उसका 4 अध्याय 40 वचन। मरकुस 4:40। यहाँ पर भी परमेश्वर ने क्या कहा देखो, मरकुस 4:40। आपको सीखना है, आप प्रभु में बढ़ रहे हैं, केवल आश्चर्य कर्मों तक ही नहीं, आपको विश्वास करना सीखना पड़ेगा। आपको विश्वास करना सीखना पड़ेगा। 4:40 में फिर से पढ़ेंगे हम। हाँ। और उसने कहा तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? क्या तुमको अब तक विश्वास नहीं है? यहाँ क्या कहता है? तुम्हारा विश्वास कहाँ था? जब आंधियां चल रही थी, बुखार आ रहा था, सिर में दर्द हो रहा था, कमर टूट रही थी और नौकरियां जा रही थी, पति उपद्रव हो रहा था, आप मेरे पास आते हो, मैं कई बार बेचैन हो जाती हूँ। फिर सभा के बीच में खड़े होते हो, कहते हमने उनसे भी प्रार्थना कराया, उनसे भी नहीं हुआ। हमने भी प्रार्थना की, हमसे भी नहीं हुआ। फिर किससे हुआ? अब से ऐसी लैंग्वेज बोलना बंद कर दीजिए और खुश हो जाइए, उत्साह से भरिए, क्योंकि परमेश्वर आपकी मनोदशा, आपके हृदय की स्थिति को देख रहा है। परमेश्वर जानने की कोशिश कर रहा है कि क्या तुम्हारे अंदर विश्वास है, क्या तुम्हारे अंदर विश्वास है। परमेश्वर क्या है? अगर आप बाइबल पढ़ते रहोगे, इत्मीनान से बाइबल पढ़ते रहोगे। आज मैं एक परमेश्वर का वचन सुन रही थी, सुनते सुनते मैं बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ। नहाने के समय मुझे सिर्फ नहाने में टाइम लगता है, बाकी मैं किसी चीज़ में नहीं, फटाफट कपड़े पहन के निकलती हूँ फिर मैं, पर वो समय मैं बिल्कुल वेस्ट नहीं करती हूँ। सुबह के समय में काम करते समय मैं बिल्कुल वेस्ट नहीं करती हूँ। मैं पूरे समय ये चाहती हूँ कि प्रभु का वचन मेरे अंदर जाए, प्रभु का वचन मेरे अंदर जाए। और उस गवाही को सुनकर मुझे बड़ा अच्छा लगा। उसने कहा यहाँ पर चेलों की कैसी बातचीत है। आइए पढ़ेंगे, पहले तो लूका को पढ़े, पहले तो फिर से पढ़ें उसे। आइए अपने आप को ढूंढे, अपनी भाषा को ढूंढे, अपने विचारों को यहाँ पर ढूंढे। हर सिखाने वाले, आप दूसरों को क्या सिखाते हो?
केवल आप दूसरों की प्रार्थना और अपनी इसके अलावा भी कुछ चीजें हैं, शिक्षाएं हैं, उपदेश है यहाँ पर। आइए हम पढ़ें 22 वचन से फिर से। फिर एक दिन वह और उसके चेले नाव पर चढ़े और उसने उनसे कहा, आओ झील के पार चलें। अतः उन्होंने नाव खोल दी। पर जब नाव चल रही थी तो वह सो गया, और झील पर आंधी आई और नाव पानी से भरने लगी और वे जोखिम में थे। तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, स्वामी स्वामी, हम नाश हुए जाते हैं। तब उसने उठकर आंधी को और पानी की लहरों को डांटा और वे थम गए और चैन हो गया। तब उसने उनसे कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ था? पर वे डर गए और अचंभित होकर आपस में कहने लगे, यह कौन है जो आंधी और पानी को भी आज्ञा देता है और वे उसकी मानते हैं? यह कौन है? मतलब वो पहचानते नहीं थे। आप पहचानते नहीं हैं। आप चर्च जरूर आ रहे हैं, आप आश्चर्य कर्म को देख रहे हैं, लोगों के जीवन में देख रहे हैं, खुद के जीवन में भी देख रहे हैं। अगर आपने यीशु से कहा, यहाँ पर क्या है, उसने स्वामी स्वामी हम नाश हुए जाते हैं, अरे स्वामी स्वामी हम नाश हुए जाते हैं। आप अपने पास्टर के ओ बचा लो हमें, बचा लो हमें, बचा लो। वो भी बेचारा हाथ बढ़ाकर सहला कर दुआ कर करके वह करता है। एक पल कैसा लग रहा है आपको? हाँ बिल्कुल अच्छा लग रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। और लिखा है कि वो अचंभित हो। क्या तुम अचंभित होते हो? ये भी एक कार्य है। क्या तुम्हारी बिल्कुल छूने के द्वारा एकदम आपको अच्छा महसूस होता है? तो क्या आप अचंभित होकर कुछ कहते हो, कुछ बोलते हो, कुछ सोचते हो? फिर लिखा है ये कौन है, मतलब वो उसको पहचानते नहीं थे। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और इसलिए आंधी का होना जरूरी है कि आप उसे पहचाने कि वो कौन है। ये कौन है जो आंधी भी उसकी आज्ञा को सुनती है। मैं आपको जो शब्द लास्ट में कहना चाहूंगी, आप उसे जरूर ध्यान से सुनिए। आइए मरकुस की पुस्तक में हम फिर से पढ़ते हैं। अब यहाँ पर इनकी भाषा देखो क्या है, उसके 35 वचन से हम पढ़ें। मरकुस 4:35 से। उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चलें। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नावें थीं। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह पानी से भर जाती थी। पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुम्हें चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? चिंता नहीं है? आपकी बोली पहचान आ रही है? पास्टर को बिल्कुल चिंता नहीं है, बिल्कुल चिंता नहीं है हमारी। हम तो नाश हुए जा रहे हैं, हम तो मरे जा रहे हैं, पानी तो भरे जा रहा है। वो हमको तो तैरना भी नहीं आता, हमें तो कुछ भी नहीं आता, हमारे पास तो पैसे भी नहीं है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। परंतु आओ देखो यहाँ पर परमेश्वर ने, तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। उस समय तो हो गया, उस स्थिति को परमेश्वर ने तो संभाल लिया। परंतु उसने उनसे कहा, परमेश्वर कहता है, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं है? क्या अब तक तुम्हारे हृदय में विश्वास नहीं है? अगर तुम्हारे हृदय में क्यों विश्वास नहीं है? कहाँ है तुम्हारा विश्वास? तुम क्यों नहीं विश्वास करते? तुम क्यों नहीं इतने अचंभे के काम देखकर तुम क्यों नहीं विश्वास करते हो? क्यों तुम इतने कठोर हो? क्यों तुम्हारे हृदय कठोर है? उस भूमि के दृष्टांत में जाओ, 4 प्रकार की भूमि। अगर तुम्हारे हृदय में विश्वास नहीं होगा, अगर तुम विश्वास नहीं करोगे, तो मेरा विश्वास तुम्हारे अंदर काम नहीं करेगा। क्यों अपने अविश्वास के कारण मेरे विश्वास को तुम अपने अंदर काम नहीं करने देते? यीशु मसीह को पूरा विश्वास था कि परमेश्वर ने उसे भेजा है, परमेश्वर ने उसका अभिषेक किया है कि अंधों को दृष्टि पाने का प्रचार करे। आपके पास शारीरिक आंखें हैं,
कोई जरूरी नहीं है कि शारीरिक आंखें यीशु मसीह को देख सके। यीशु मसीह को पहचानने के लिए आत्मिक आंखों की जरूरत होती है। और उसको पूरा विश्वास था कि मैं परमेश्वर का बेटा हूं। उसे पूरा विश्वास था कि परमेश्वर मेरे साथ है। उसे पूरा विश्वास था कि मैं इसलिए भेजा गया कि आपके जुओं को उसने तोड़ा। तो यहाँ पर परमेश्वर चेलों को यह सिखा रहा है कि तुम क्यों नहीं विश्वास कर पा रहे हो, क्यों तुम्हारे हृदय की हालत इतनी कठोर है, इतनी कड़ी क्यों है। आपका विश्वास, अच्छे अच्छे यहां पर बैठे हुए हैं, मेरे साथ आज भी बिल्कुल हिलता है मेरे हृदय की दशा को जानने के लिए। और मेरे प्रियो, अगर हम ऐसी बातें करते हैं तो परमेश्वर हमसे पूछता है कि तुम्हारा विश्वास कहाँ है। तुम अभी तक विश्वास नहीं करे हो। पूरी बाइबल विश्वास पर टिकी हुई है। तुम पूरा घोट के पी लो ना, पूरी 66 पुस्तक है, उसमें इतने पद हैं, उसमें फरीसी ऐसा है तो राजा सुलेमान ऐसा है तो दाऊद ऐसा है, ये है, पूरी हिस्ट्री कर लो, एक एक पद को याद करो। पर अगर तुम्हें विश्वास ना हो तो तुम ठनठनाते हुए पीतल और झनझनाते हुए झांझ हो। इस विश्वास को अपने जीवन में हासिल करने के लिए आपको परमेश्वर के वचन को पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। विश्वास से संबंधित बाइबल की पुस्तकों को पढ़ना आपको बहुत ढूंढो कि बाइबल में परमेश्वर ने कैसे कैसे काम किए। आपको मालूम है, एक परमेश्वर के दास हैं साउथ कोरिया, पॉल योंगी-चो, साउथ कोरिया, पॉल योंगी-चो। मैं उनकी एक बुक पढ़ रही थी कि तुम्हारे मुंह में आश्चर्य कम है। पीजी वर्गीस ने भी लिखा तुम्हारे मुंह में आश्चर्य कम है। उस बुक को मैंने पढ़ा, बार बार। वो तो बहुत पुरानी, जब मैं आप लोग की तरह थी। तो एक दिन पढ़ते उन्होंने अपने परमेश्वर से एक चेयर मांगी। देखो, एक चेयर मांगी अपने परमेश्वर से। लोगों को भी सुने तो लोग सोचेंगे ये कैसे परमेश्वर का जन है, ये परमेश्वर से उसके पास एक, हाँ भाई, परमेश्वर के लोगों के पास जब वो परमेश्वर ने कहा जब तुम अपने घर से निकलो तो अपने साथ कुछ लेके मत निकलना, ना झोला ना लाठी ना कुछ नहीं लेके चलना। जिस नगर जिस घर में तुम जाओ मैं वहीं आज्ञा दूंगा, वहीं वो करूँगा। तो उसने कहा प्रभु मुझे ना बाइबल स्टडी करने के लिए मेरे को एक चेयर की आवश्यकता है और मुझे एक चेयर मुझे चाहिए। उसके बाद वो विश्वास से उन्होंने कहा मुझे एक चेयर चाहिए। विश्वास से वो मांगने लगे मुझे एक चेयर चाहिए। वो वहाँ पे कुछ लोग थे जो उनके विश्वास का मजाक उड़ाने लगे। उसने कहा कहाँ है तुम्हारी चेयर कहाँ है? अभी तक तुम्हारे परमेश्वर ने तुमको चेयर नहीं दी। उसने कहा नहीं, वो चेयर मेरे गर्भ में है। अभी मैंने विश्वास से उस चेयर को अपने गर्भ में रखा है। वो एक समय आएगा कि मेरे विश्वास से वो मैं उस चेयर को जन्म दूंगा और वो चेयर होगा। जब मैंने ऐसे पढ़ा तो मैं थोड़ा सोचने लगी, मैं मनन करने लगी कि विश्वास भी हमारे अंदर जो चीज़ हम मांगते हैं तो उसको हम गर्भ धारण करते हैं। और हमारा परमेश्वर हमारी दशा को जानता है, हमारी मनोदशा को देखता है, हमारे हृदय की स्थिति को देखता है। क्या जो ये मांग रहे हैं, क्या इनको विश्वास है कि मैं दूंगा? और दिन पर दिन बीतने लगे, ठट्ठे होने लगे। उसने कहा नहीं, वो तो मेरे गर्भ में है। और आप विश्वास करें, परमेश्वर ने उनको सचमुच में, एक बार वो सुबह उठे तो उनका किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। वो जैसी चेयर चाहते थे उन्होंने दरवाज़ा खोला तो उनसे कहा गया कि मैं फलाना हूँ और मेरे अंदर एक इच्छा हुई कि मैं ये चेयर, उनको परमेश्वर ने कहा ये चेयर तू पॉल योंगी-चो के ही को देना। और जब वो सुबह हुए तो वो चेयर उनके सामने हुए। वो अपनी सभा में जब गए तो कहा मैंने चेयर को जन्म दिया है। ये चेयर ये जब मैंने पढ़ी तो मैंने कहा आप तो मेरे भी पिता हैं, आप तो मेरे भी परमेश्वर हैं। और जो इस पुस्तक की इस घटना को पढ़कर मैंने अपने प्रभु से मांगना शुरू किया, मेरे प्रियो, आज ये कलीसिया सिर्फ मेरे प्रभु का वरदान है। मैंने हमेशा अपने प्रभु से कहा मुझे 20,000 रुपए की आवश्यकता है। विश्वास से मैंने मांगा
आप तो मांगते हो तो फलाने के पास जाओगे, ठिकाने के पास जाओगे, उसके पास जाओगे, मुंह उतार के बैठे रहोगे कि कोई तो पूछे क्या हो गया, फिर नहीं नहीं नहीं, ये विश्वास नहीं है। अगर विश्वास है मेरा परमेश्वर जीवता है, मेरा परमेश्वर जिंदा है, मांगना है तो मेरे परमेश्वर से मांगना है। इस चेहरे में किसी को मालूम भी नहीं होना चाहिए कि इनको किसी बात की घटी और किसी बात की कमी है। और मैंने मांगा और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। एक अननोन, एक बिल्कुल नहीं जानने वाली स्त्री ने मेरे सामने 20,000 रखा। विश्वास कहाँ है तुम्हारा? विश्वास, विश्वास परमेश्वर हमसे और आपसे विश्वास चाहता है। बाइबल परमेश्वर का वचन है। तुम्हारा विश्वास कहाँ है? जब मैं आऊंगा तो परमेश्वर क्या देखेगा? ये नहीं देखेगा कितने साल के एक्सपीरियंस हो, वो ये देखेगा क्या तुम्हारे अंदर विश्वास है। तुम्हारा विश्वास कहाँ है? तुम अब तक विश्वास नहीं कर पाए। जो तुम कह रहे हो हम नाश हो रहे हैं, तुझे हमारी चिंता नहीं है, हम डूब रहे हैं, हम मर रहे हैं। ओ मैं तो कहती हूँ जॉब से संबंधित भी उस समय मैं बिल्कुल स्टूडेंट्स भी थी, पर परमेश्वर का धन्यवाद हो, हमारे सिखाने वाले, मेरा परमेश्वर जीवित है, मेरा परमेश्वर सच्चा है, उसका वचन सच्चा है, उसकी प्रतिज्ञाएं सच्ची हैं, उसका एक एक वचन सच्चा है। सीखना भी तो है, विश्वास करना सीखना भी तो है, हमें विश्वास करना सीखना भी है। बाइबल कहती है तुम कब तक विश्वास नहीं करोगे? कहाँ है तुम्हारा विश्वास? जब तक तुम विश्वास नहीं करोगे, मेरा विश्वास तुम्हारे अंदर कार्य नहीं करेगा। मतलब मेरा अविश्वास, मेरे हृदय की दशा, मेरे हृदय की स्थिति मेरे परमेश्वर को मेरे जीवन में कार्य करने नहीं देती है। कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर का विश्वास आपके हृदय में कार्य करे, तो आपको क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? आपको विश्वास करना पड़ेगा, आपको विश्वास करना पड़ेगा। और विश्वास कहाँ से आता है? विश्वास कहाँ से आता है? सो यीशु मसीह के पास चेले ने अपने जोखिम भरे पड़े, नाव में पानी भर रहा था, वो यीशु के पास आए तो यीशु मसीह ने क्या किया? क्या किया? आंधी को तो पहले डांटा, बाद में शिक्षा दी। तो इसलिए परमेश्वर पहले आश्चर्य कम करता, बाद में शिक्षा देता है। इसलिए परमेश्वर आपके जीवन में महिमा कर रहा है। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का विश्वास है। आप चेयर में बैठे हैं, कैसे बैठ गए चेयर में? आप कैसे बैठ गए? आप चेयर में आए, धप से बैठ गए, विश्वास से बैठे हो ना। कितने लोग ऑटो में आए हैं, विश्वास से आए हैं, बस में विश्वास से आए हैं। जब इस चेयर में तुम बिना सोचे समझे बैठ गए, यही तो तुम्हारा विश्वास है। टैक्सी में बैठ जाते हो, यही तो तुम्हारा विश्वास है। तुम बस में बैठ जाते हो, यही तो तुम्हारा विश्वास है। क्या कंडक्टर के पास दिखा, ए भैया थोड़ा लाइसेंस दिखा, थोड़ा चला के दिखा, थोड़ा वहां तक चला के दिखा? है मरेज जी, ये बस आती है कि घुसते एकदम बैठ जाते हो? अब बाइबल के पन्ने पलटने में तुमको विश्वास नहीं है, प्रभु के कार्यों में तुम्हें विश्वास नहीं है। अगर उसने राई के दाने के बराबर तुमसे विश्वास मांगा, तो पहले राई के दाने के बराबर विश्वास तुम प्रभु से लो। परमेश्वर ही है जो आपके और मेरे अंदर विश्वास डालता है।